Welcome to Growing Minds Through Stories, where wisdom meets storytelling. Unlock timeless lessons on finance, success, and life through powerful narratives from history to today. Ready to grow your... क्या आपने कभी नेकनियति से बजट बनाया है, लेकिन महीने के अंत तक वो बिखर गया? आप अकेले नहीं हैं। आज हम बजट बनाने की 5 सबसे आम गलतियों को उजागर करेंगे और स्नेहा, जो बेंगलोर में एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, उसके साथ चलेंगे, जैसे वो सीखती है कि आखिरकार अपना बजट कैसे काम करे। स्नेहा पैसों की टेंशन से थक चुकी थी। उसका दिमाग हमेशा बिल, किराया और अचानक आने वाले खर्चों की चिंता में लगा रहता था। हर महीने वो खुद से वादा करती थी कि वो चीजों को काबू में कर लेगी, लेकिन आंकड़े कभी भी सही नहीं लगते थे। तनाव उसकी जिंदगी के हर हिस्से में रिसने लगा था, जिससे छोटी छोटी खरीदारी भी बड़ी गलतियां लगने लगी थी। नियंत्रण करने के लिए दृढ़ संकल्पित वो एक शाम बैठ गई और एक बजट बनाया जो कागज पर एकदम सही लग रहा था। उसने हर खर्चे को लिखा, अपनी आय की गणना की और सुनिश्चित किया कि हर रुपये का हिसाब हो। पहली बार उसे नियंत्रण का एहसास हुआ, जैसे कि उसे आखिरकार अपनी आर्थिक चिंताओं का जवाब मिल गया हो। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, स्नेहा को एहसास हुआ कि उसकी योजना इतनी सख्त थी कि उसमें मौज मस्ती के लिए कोई जगह नहीं थी। दोस्तों के साथ अचानक चाय नहीं, मूवी नाइट नहीं, लंबे हफ्ते के बाद एक छोटा सा ट्रीट भी नहीं। हर रुपये का हिसाब था, लेकिन उसकी जिंदगी पाबंदियों की एक अंतहीन सूची जैसी लगने लगी थी। हैरानी की बात नहीं, वो उस पर टिक नहीं पाई। जितना ज्यादा उसने अपनी सख्त योजना का पालन करने की कोशिश की, उतनी ही ज्यादा वो निराश होती गई। आखिरकार उसने हार मान ली, ऐसा महसूस करते हुए कि वो फिर से असफल हो गई है। अपने ही नियमों को तोड़ने के अपराध बोध ने उसे और भी बुरा महसूस कराया। यही पहली गलती है जो बहुत से लोग करते हैं, ऐसा बजट बनाना जो उनकी असली जिंदगी के हिसाब से नहीं होता। अगर आपकी योजना आपकी वास्तविक आदतों, जरूरतों और खुशियों को नहीं दर्शाती है, तो उसका पालन करना लगभग असंभव है। जिंदगी सिर्फ बिल चुकाने के बारे में नहीं है, यह जीने, जुड़ने और छोटी छोटी चीजों का आनंद लेने के बारे में है। इसका हल उन चीजों को शामिल करें जिन्हें आप पसंद करते हैं, सीमित मात्रा में। कभी कभार कॉफी डेट, दोस्तों के साथ मूवी या ऐसे शौक के लिए जगह बनाएं जो आपको खुशी दे। ये सिर्फ अतिरिक्त चीजें नहीं हैं, ये वही हैं जो आपके बजट को टिकाऊ और आपकी जिंदगी को सुखद बनाती हैं। हर खुशी को खत्म मत करो। मनोरंजन या शौक के लिए एक उचित राशि आवंटित करें। जब आप खुद को जिंदगी का आनंद लेने की अनुमति देते हैं, तो आप लंबे समय में अपनी योजना पर टिके रहने की ज्यादा संभावना रखते हैं। याद रखें, बजट सजा नहीं है, ये आपको बेहतर जीने में मदद करने का एक तरीका है। एक टिकाऊ बजट वो होता है जिसका आप वास्तव में पालन कर सकें, न कि केवल एक हफ्ते या एक महीने के लिए, बल्कि सालों तक। यह एक गाइड की तरह महसूस होना चाहिए, न कि हथकड़ी के सेट की तरह। जब आपका बजट आपकी वास्तविकता से मेल खाता है, तो आपको ट्रैक पर बने रहना और अपने लक्ष्यों तक पहुंचना बहुत आसान लगेगा। यह सब संतुलन के बारे में है। आज का आनंद कल के त्याग के बिना लेना। भविष्य के लिए बचत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यादें बनाना और अभी अपनी खुशी का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप उस संतुलन को बना लेते हैं, तो आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे और कम वंचित। इसलिए अपने बजट पर एक नजर डालें और खुद से पूछें, क्या यह वास्तविक है या मैं खुद को असफलता के लिए तैयार कर रहा हूं? अपनी जरूरतों और अपनी सीमाओं के बारे में ईमानदार रहें। जैसे जैसे आपकी जिंदगी बदलती है, अपनी योजना को समायोजित करना ठीक है। समायोजन करें ताकि आपकी योजना आपकी जीवन शैली का समर्थन करे, उसे दंडित न करे। एक लचीला बजट एक सफल बजट है। जब तक यह आपको सही न लगे, तब तक मिटाने, फिर से लिखने और फिर से कोशिश करने से न डरें। इस तरह आप एक ऐसा बजट बनाते हैं जिस पर आप वास्तव में टिके रहेंगे। ऐसा बजट जो आपको फलने फूलने में मदद करे, न कि केवल जीवित रहने में। मिलिए स्नेहा से। हम में से कई लोगों की तरह वो अपने रोज के खर्चों पर नजर नहीं रख रही थी। उसे अपनी सैलरी मिलती, वो अपना किराया और बिल चुकाती और उसे लगता कि उसने चीजों को संभाल लिया है। लेकिन जब छोटी छोटी रोजमर्रा की खरीदारी की बात आती, तो वो अंधेरे में थी। वो अक्सर सोचती, मेरे सारे पैसे कहां गए? हर महीने के अंत में यह देखकर हैरान होती कि उसका बटुआ कितनी जल्दी खाली हो गया।
स्नेहा अपनी आय और बड़े बिलों के बारे में जानती थी जिन्हें उसे चुकाना था, लेकिन छोटी मोटी चीजें वो एक पूरा रहस्य था। उसे किराया, बिजली और फोन का बिल याद रहता, लेकिन स्नैक्स, जल्दी जल्दी कैब की सवारी या छोटी छोटी ऑनलाइन खरीदारी नहीं, जो उस समय हानि रहित लगती थी। वो छोटी छोटी खरीदारी, जैसे यहाँ एक कॉफी, वहां एक ऑन्टो की सवारी या एक झटपट स्नैक, आपकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। उन्हें नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन समय के साथ वो चुपचाप आपके बैंक खाते को खाली कर सकती है। अपने खर्च पर नजर न रखना आंखों पर पट्टी बांधकर टपकती बाल्टी को ठीक करने की कोशिश करने जैसा है। आप जानते हैं कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप नहीं देख सकते कि समस्या कहां है, इसलिए आप इसे महसूस किए बिना पैसे गंवाते रहते हैं। इसका उपाय सरल है लेकिन कारगर। आपके द्वारा खर्च किए गए हर रुपये पर नजर रखें, इसे लिख लें, चाहे राशि कितनी भी छोटी क्यों ना हो। यहां तक कि 10 रुपये की चाय भी आपके रिकॉर्ड में जगह पाने की हकदार है। आप स्मार्टफोन ऐप, अपने लैपटॉप पर स्प्रेडशीट या यहां तक कि एक सादा पुराना नोटबुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको सबसे आसान और सबसे स्वाभाविक लगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने साथ सुसंगत और ईमानदार रहें। पहले तो यह थकाऊ या थोड़ा उबाऊ भी लग सकता है, लेकिन आपको जो जानकारी मिलेगी वह बिल्कुल इसके लायक है। आप अपने खर्च में ऐसे पैटर्न देखना शुरू कर देंगे जिन पर आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। आप उन श्रेणियों का पता लगा लेंगे जहां आप ज्यादा खर्च करते हैं और आप खुद को जवाबदेह ठहरा पाएंगे। यह देखना सशक्त बनाता है कि आपका पैसा वास्तव में कहां जा रहा है, और यह आपको बेहतर विकल्प चुनने में मदद करता है। याद रखें, यह जानना कि आपका पैसा कहां जाता है अपने वित्त पर नियंत्रण करने और अपने लिए एक उज्जवल, अधिक व्यवस्थित भविष्य बनाने का पहला कदम है। हर साल स्नेहा का बजट त्योहारों, शादियों और जन्मदिनों से पटरी से उतर जाता था। ये खर्चे अचानक लगते थे, लेकिन ये अनुमानित थे। बहुत से लोग अनियमित आवर्ती लागतों की योजना बनाना भूल जाते हैं। इसका हल, इन आयोजनों के लिए एक बजट श्रेणी बनाएं। हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि अलग रखें, साल भर में लागत को फैलाएं। इस तरह जब ये खर्चे सामने आते हैं तो आप तैयार रहते हैं। अभी थोड़ी सी योजना बाद में बहुत सारा तनाव बचाती है। जिंदगी में अचानक मुसीबतें आती हैं, जैसे जब स्नेहा का स्कूटर खराब हो गया। बिना किसी आपातकालीन निधि के उसने अपनी बचत में सेंध लगाई और अपने लक्ष्यों को पटरी से उतार दिया। एक आपातकालीन निधि आपकी वित्तीय सुरक्षा जाल है। एक अलग खाते में 3 से 6 महीने के रहने के खर्च बनाने का लक्ष्य रखें। छोटी शुरुआत करें, यहां तक कि 1000 रुपये प्रति माह भी जुड़ जाते हैं। मन की शांति अमूल्य है। किसी संकट का इंतजार न करें, आज ही अपनी आपातकालीन निधि शुरू करें। स्नेहा का बजट एक बोझ जैसा लग रहा था क्योंकि उसमें उद्देश्य की कमी थी। बजट बनाना सिर्फ पाबंदी के बारे में नहीं है, यह आपके पैसों को आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के बारे में है। खुद से पूछें, आप किसके लिए बचत कर रहे हैं? एक घर, यात्रा, जल्दी रिटायरमेंट? प्रत्येक लक्ष्य के लिए विशिष्ट राशि आवंटित करें और अपनी प्रगति पर नजर रखें। अपनी बचत को बढ़ते हुए देखना प्रेरक है। पैसा एक उपकरण है, इसे काम दें। जब आपका बजट आपके सपनों को दर्शाता है तो यह सशक्त बन जाता है। अपनी गलतियों को पहचानने और अपनी पिछली गलतियों से सीखने के बाद स्नेहा ने फैसला किया कि यह उसके वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने का समय है। उसने महसूस किया कि अपने पैसों को समझना उस जिंदगी को बनाने की दिशा में पहला कदम है जिसका उसने सपना देखा था। स्नेहा ने अपनी जीवन शैली के अनुरूप एक वास्तविक बजट बनाया, अपने खर्च पर बारीकी से नजर रखी और उन अप्रत्याशित, अनियमित लागतों की योजना बनाना सुनिश्चित किया जो हमेशा तब सामने आती हैं जब आप उनसे कम से कम उम्मीद करते हैं। उसने एक आपातकालीन निधि का निर्माण भी शुरू किया। हर महीने थोड़ा थोड़ा अलग रखा ताकि वो जिंदगी के किसी भी आश्चर्य के लिए तैयार रहे, बड़ा हो या छोटा। अपने पैसों को एक स्पष्ट उद्देश्य देकर, जैसे अपने खुद के अपार्टमेंट के लिए बचत करना, स्नेहा को अपनी योजना पर टिके रहना आसान लगा, तब भी जब चीजें कठिन हो गईं। अब उसे हर महीने 5000 रुपये बचाने पर गर्व है, अपनी प्रगति को बढ़ते हुए देख रही है और हर कदम के साथ अधिक नियंत्रण महसूस कर रही है। उसने सीखा कि बजट खुद विफल नहीं होते, जो विफल होते हैं वो सिस्टम हैं जिनका उपयोग हम उन्हें प्रबंधित करने के लिए करते हैं। इसलिए स्नेहा ने अपने सिस्टम को अपने लिए काम करने लायक बनाया,
इसे अपनी जरूरतों और जीवन शैली के अनुसार अनुकूलित किया और जब भी जरूरत पड़ी समायोजन किया। निरंतरता, धैर्य और सही दृष्टिकोण के साथ उसने अपने वित्त को बदल दिया, ये साबित करते हुए कि छोटे स्थिर कदम समय के साथ बड़े बदलाव ला सकते हैं। आप भी अपने वित्त का नियंत्रण ले सकते हैं। चाहे आप कहीं से भी शुरुआत कर रहे हों, ऐसी आदतें बनाकर जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करती हैं और रास्ते में हर मील के पत्थर का जश्न मनाती हैं। आज ही शुरुआत करें और आप उस जिंदगी का निर्माण करने की राह पर होंगे जो आप वास्तव में चाहते हैं। एक कदम, एक रुपया और एक समय में एक स्मार्ट फैसला। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel Growing Minds Through Stories.